यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेशर। गंगा प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं, हाई कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया है। कोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ है। जस्टिस एमसी त्रिपाठी की एकल पीठ ने आदेश दिया है। दो अलग धर्मों के जोड़ों ने शादी के लिए याचिका लगाई थी और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है, जिसके मुताबिक महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। और सीधा रुख करेंगे हम प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, बहुत बड़ा फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का धर्म परिवर्तन को लेकर, शादी को लेकर। जी बिल्कुल, इसे एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है और साथ ही ऐतिहासिक फैसला भी कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिल रहा है कि शादी करने के लिए जो जोड़े हैं उनमें से चाहे लड़का हो या लड़की हो, और आमतौर पे 90% से ज्यादा मामलों में लड़कियों को ही धर्म परिवर्तन करना पड़ता है प्रेम विवाह करने के लिए जिस धर्म का लड़का होता है। तो कोर्ट ने इसे वैध नहीं माना है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप किसी धर्म को जानते नहीं हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है आपको, आपकी उस धर्म में आस्था नहीं है, और अगर आप सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये सिर्फ उस धर्म की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि ये कानून का भी मजाक है। हाँ। तो कोर्ट ने बहुत सख्त फैसला दिया है और कहा है कि इस तरह का धर्म परिवर्तन कतई वैध नहीं है। इस तरह की शादी तो आप कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं अगर आप बालिग हैं, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन ये कतई सही नहीं है। कोर्ट ने इसे गलत माना है। और जो लड़के और लड़की ने याचिका दाखिल की थी, उनको दरअसल इस बात का अंदेशा था कि उनके परिवार वाले उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने इस तरह की अर्जी को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में वो कोई दखल नहीं देगा। आपने सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया है, इस आधार पर कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया। और ये जरूर कहा है कि अगर आप चाहें तो संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट के पास जाकर के वहां अपनी बात रख सकते हैं, वहां अपना पक्ष रख सकते हैं। हाई कोर्ट इस मामले में सीधे तौर पर कोई दखल नहीं करेगा और इस आधार पर कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। बिल्कुल मोइन, देखिए जिस तरीके का ये ऐतिहासिक और बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस फैसले का भविष्य में हमें क्या असर देखने को मिलेगा, क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों लगभग हर दिन जो है दर्जनों मामले इस तरीके के सामने आते हैं जहां पर लड़कियां जो है वो शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करती हैं, और रोजाना कम से कम 5 से 7 मामले ऐसे आते हैं जिनमें शादी करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग की जाती है। क्योंकि परिवार वाले विरोध करते हैं, समाज विरोध करता है, ऐसे में परिवार वाले दखल न दें, पुलिस उनको सुरक्षा प्रदान करे, सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करे, इसके लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ज्यादातर मामलों में बालिग होने पर प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरक्षा का आदेश दे देता है। पुलिस को भी ये कहता है कि वो परिवार वालों को बेवजह दखल देने से रोकें, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आपने धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए परिवार वाले आपत्ति जता रहे हैं, वो एतराज जता रहे हैं, और जो धर्म परिवर्तन किया गया वो भी वैध तरीके से नहीं किया गया है। धर्म परिवर्तन करने से पहले उस धर्म को समझा नहीं गया है, उस धर्म में आस्था नहीं जताई गई है, सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है, इसलिए इस धर्म परिवर्तन वैध नहीं होगा। अब इस धर्म परिवर्तन अगर वैध नहीं होगा तो शादी की लीगैलिटी क्या होगी, इस पर आगे कोर्ट को तय करना होगा। बिल्कुल मोइन, ये वाकई में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।